जय श्री कृष्णा, जय माता की मित्रों। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यहाँ बुध रत्न पन्ना का ज्योतिष गणना के अनुसार देखते हैं कि कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, ये समझते हैं। क्योंकि बुध देव का रत्न है पन्ना और यह हरे रंग का होता है और इसे एमराल्ड भी कहते हैं। यह मयूर के पंख के समान और तोते परी के समान, ये दूबड़ा घास के समान ये होता है। अब बुध ग्रह जो है यदि देखा जाए तो क्या उसके कारकत्व होंगे ये भी समझेंगे। क्योंकि कन्या राशि में, ये अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि उच्च के होते हैं और यहीं आपका यह बुध दशमस्थ भी है। तो यहाँ सबसे अच्छा कन्या लग्न में होता है बुध। तो ऐसे कन्या लग्न वालों को यह रत्न धारण करना चाहिए। आप किस में पहनना चाहिए? ये चांदी में पहनना चाहिए, आपको कनिष्का उंगली में पहनना चाहिए, बुधवार को पहनना चाहिए। और क्यों पहनना चाहिए ये भी समझेंगे। क्योंकि बुध के प्रभाव का क्षेत्र है, यदि देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सबसे पहले, और ज्योतिष शास्त्र, पॉजिटिव मोटिवेशनल, पामिस्ट, कथावाचक, यह सभी व्यक्ति को धारण करना चाहिए ये पन्ना रत्न, यदि वह कन्या लगन के हैं। लेखक है, ग्रंथकार है, संपादक है, पुस्तक विक्रेता हैं, प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम है, यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं या लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, ऐसी स्थिति में यह रत्न धारण करना चाहिए। और यहीं कला कौशल, गणित का भी कार्य कराता है। अब बुध के हाथ में, क्योंकि ये राजकुमार ग्रह है, ग्रहों में युवा ग्रह है, यह वाणी, स्मरण शक्ति, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चतुराई का ये कारकत्व इसको प्राप्त है। यदि बुध नीच का है मीन राशि में, या बुध 6, 8, 12 भाव में मंगल के साथ दृष्टि है या साथ में युति है, शनि राहु के साथ, केतु के साथ, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को देखा जाए उदर रोग होता है, पेट का रोग, गैस्ट्रिक समस्याएं बनना, एसिडिटी बनना, या अन्य देखा जाए तो कोलाइटिस आदि की समस्याएं, जिसे वात रोग, टांगों में दर्द, गठिया बाय का दर्द, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, मंदग्नि, आलस्य, सिर दर्द, पागलपन, स्मरण शक्ति की कमी आना, गूंगापन, बोलते समय लड़खड़ाहट आना और गंदे विचार मस्तिष्क में आना, यह सब बुध के हाथ में होता है यदि बुध नीच का है व्यक्ति का। तो ऐसी स्थिति में अब कन्या लग्न वालों को यह रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न पर ही ये उच्च का होगा, भद्र नामक राजयोग बनता है। ऐसी स्थिति में तो ये पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, जिसमें आपके पद, मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, वैभव, संपन्नता, समृद्धि आपको प्राप्त देगा, विवाह का योग होगा, बिजनेस अच्छा का, पार्टनरशिप अच्छी होगी। ऐसी स्थिति में ये आप पन्ना रत्न धारण करें। अब द्वितीय भाव में तुला राशि में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में धन, वाणी आपकी गजब की, ओज, तेज, परिवार से संबंध अच्छे होंगे, व्यापार अच्छा होगा, शिक्षा उत्तम होगी, ऊंचा पद आपको मिलेगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। यदि अब ऐसी स्थिति में मार्केटिंग के यदि बंदे हैं या किसी भी कंपनी में स्टेट ब्रोकर हैं, यदि आप एजेंट का काम करते हैं, इंश्योरेंस आदि का काम करते हैं, या कोई पॉलिसी बेचने का काम करता है, या बैंकिंग सेक्टर में यदि है, कथावाचक हैं, पॉजिटिव मोटिवेशनल है, कोई संगीतकार हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, तो ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अब तृतीय भाव में यदि बुध बैठा है तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों से आपके झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका भाग्योदय होगा, आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग बनेगा और विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। यही इस दौरान लेखन प्रतियोगिताओं में सफलताएं मिलेगी, लेकिन बुध की महादशाओं में यह रत्न धारण करना, अन्यथा बुध के यहाँ दान और जाप जरूरी है। अब यही चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठा है, सुखों में वृद्धि तो रहती है, ऐसी स्थिति में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मकान, भूमि, वाहन, सुख आदि प्राप्त होता है।
लेकिन यहाँ बुध का रतन सिर्फ महादशा अंतरदशा में पहनना, अन्यथा यहाँ सिर्फ आपने गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। यही पंचम भाव में यदि बुध बैठेगा, आपकी शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसी स्थिति में तो यहाँ आप बुध का रतन आप पहन सकते हैं। यही छठे भाव में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में तो यह आप लोन्स लेंगे, नौकरी के प्रति, व्यापार के प्रति लोन्स लेंगे, कहने का भाव था, शिक्षा के प्रति या लोन्स लेंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, शत्रु को प्राप्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे। यहाँ महादशा में यह पन्ना रतन धारण कर सकते हैं। यही सप्तम भाव में यदि नीच का मीन राशि में बुध का रतन यहाँ धारण नहीं करना, अन्यथा पार्टनरशिप टूट जाएगी, व्यापारों में कमी आ जाएगी, दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी, विवाह में बाधा आएगी। ऐसी स्थिति में सिर्फ बुध के तुरंत जाप करा लें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोसे बुद्धाय नमः या वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। बुधवार हरी वस्तुओं का दान करें ज़्यादा से ज़्यादा। यही अष्टम भाव में यदि बुध बैठा है मेष राशि का, तो यहाँ पे बुध के जाप करने, बुध का दान करना है। यहाँ थोड़े आपको चर्म रोग, स्नायु तंत्र में, नस नाड़ियों में दिक्कत आ जाएंगी। अब यही आपका यदि भाग्य भाव में, यदि नवम भाव में यदि बुध बैठता है तो भाग्योदय होगा, आकस्मिक भाग्योदय होगा, पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, लेकिन में आपकी सफलताएं आएंगी, व्यापार अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। ऐसी स्थिति में पन्ना रतन धारण कर सकते हैं। यही दशम भाव में यदि बुध बैठता है तो सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ होगा, खुशियां घर में आएंगी। ऐसी इस दौरान पन्ना रतन धारण कर से पद मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकालत, जज, प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ आपने यदि देखा, यदि आप नेता लोग हैं या आप संपादक लोग हैं, एडिटिंग है, न्यूज़ चैनल है आपका, तो ऐसी स्थिति में पन्ना रतन प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक सुख साधनों से आपको लाभ मिलेगा और मान प्रतिष्ठा में मिलेगी और राजनीति में सफलता मिलेगी। अब लाभ भाव में यदि पन्ना रतन धारण करें ना करें ये देखते हैं, क्योंकि लाभ भाव में बुध देव रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपने लाभ तो होगा, प्रॉफिट होगा, प्राय थोड़ा उसमें खर्चे और व्यय हो सकते हैं। तो यहाँ पन्ना रतन जो है ना धारण करें, यहाँ सिर्फ आपने पाठ पूजा कर सकते हैं, शिक्षा उत्तम होगी। सिर्फ हाँ, यहाँ स्थिति बनती है तो तब यदि आप पन्ना रतन धारण करते हैं तो वह भी महादशा अंतरदशा में पहन सकते हैं। लेकिन वह भाव में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में वह खर्चे होंगे, लोन्स लेंगे आप, तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ शत्रु भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपने बिल्कुल भी जो है पन्ना रतन धारण नहीं करना। यहाँ आपने जो है हरी वस्तुओं का दान करना है, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। अब कब धारण करें, कैसे धारण करें? यही बुधवार को आप ये धारण करते हैं, शुक्ल पक्ष में बुध की होरा में रतन धारण करते हैं। गाय के दूध से, गोबर से और मूत्र से आप उनका शुद्धिकरण करने के बाद गंगा जल से धो दोगे। आपने बीज मंत्रों का पाठ करके बुध के, फिर आपने यह रतन धारण कर लेना है। और बुध के नक्षत्र में यदि ज़्यादा करते हैं तो उत्तम रहता है। तो अन्य मैं वीडियोस दूंगा बुध की श्रृंखला पर। ये कुछ ही लगन वाले ये धारण कर सकते हैं। अब हम तुला लग्न पर जाएंगे और अन्य लग्नों पर देखते हैं, मकर और कुंभ पे। तो मेरे चैनल को लाइक करें,